चारों तरफ भय व्याप्त है कि ट्रंप मुकर जाएंगे। भारतीय मीडिया में भी इस तरह की खबरें चल रही हैं कि साहब ट्रंप तो पीछे हटेंगे ही। उसके पहले ही बीबी पीछे हट गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि भैया डील तोड़ देंगे, ईरान के खिलाफ हमला करेंगे, ईरान ने कुछ भी किया हम ईरान की कमर तोड़ देंगे। नाउ महोदय, इट डिपेंड्स whom you are talking to. इंडियन मीडिया मोस्ट अटरली इररिस्पॉन्सिबल मीडिया इन द ग्लोब है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपका आज भी मन है कि मार्केट टूट जाएगा, मार्केट बिखर जाएगा, मार्केट झड़ जाएगा। आई वुड हम्बली आर्ग्यू एंड रिक्वेस्ट यू टू गो बैक लिटिल बिट। जब मार्केट यहां था, मैं इसी लाइव स्ट्रीम में आके निवेदन करता था कि मार्केट बाउंस बैक करेगा। निफ्टी भाई साहब 22,800 पे था, और मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े विद्वान आकाशवाणी किया करते थे कि 20,000 आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा। ये कोई मैं बाबा आदम के जमाने की बात नहीं कर रहा हूं। नियरली 2-3 मंथ्स बैक लोग बाग परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहे थे, ध्यान होगा आपको। लोग बाग ये कह रहे थे कि मार्केट को रिकवर करने में दशकों लग जाएंगे। मान्यवर, हमेशा ध्यान रखिए, नेगेटिव जो रिएक्शन आती है, न्यूज फ्लो आता है, उसको लेकर मार्केट ओवर रिएक्ट करता है। हम निकल चुके हैं इससे बाहर। नाउ हम ऊपर जाने के लिए तैयार हैं। आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आपको लग सकता है, अगर आप आज तक सबसे तेज देख लें, अगर आप हेडलाइंस टुडे देख लो, तमाम ये दलाल मीडिया देख लो आप, तो वो यही दिखा रहे हैं कि ट्रंप की एक्सप्रेसी हो गई, ईरान ने ट्रंप को हरा दिया, ट्रंप फंस गया, अमेरिका की लुटिया डूब गई। दैट्स वाइड रेंजिंग नैरेटिव इन आवर कंट्री। लुक एट यूएस मार्केट, look at US market. This is my watch list. And you look at Micron. महोदय ये गिरा था, अभी गिरा था 1 महीने पहले। सबने कहा था अमेरिका में क्रैश हो गया, क्रैश हो गया, मिट गया अमेरिका, यही बोल फूट गया, अरे सब मिट्टी वाला है, अरे फिर ऑल टाइम हाई पे मार गया 10.75। 1,100 का मेरा टारगेट है। दूसरा, महोदय मार्केट में को छोड़ने के 1000 बहाने हैं, लेकिन मार्केट में टिकने के लिए ओनली यू नीड कन्विक्शन, यू नीड ट्रस्ट इन योर सेल्फ, दैट्स इट। आप यूएस मार्केट में, बहुत से लोग कहते हैं साहब बहुत शेयर चल गए, बहुत महंगे हैं यूएस मार्केट में, मार्केट टूट जाएगा। मैं कहता हूं चलो भारत में, आपको इंतजार है कि भारत में एआई स्टॉक आएगा, चलो भारत में देखते हैं। भारत में जब एआई स्टॉक आ रहे हैं श्रीमान, तो लुक एट देयर वैल्यूएशन, लुक एट देयर वैल्यूएशन, दे आर रेजिंग मनी। भैया $1 बिलियन के वैल्यूएशन, सोचो आप, 1.5 बिलियन, ये अंडे को तोड़ के बच्चा चूजा बाहर नहीं निकला, और $1.5 बिलियन पर ये भारत में कैश रेज कर रहे हैं। द मोमेंट दे कम टू मार्केट 10 बिलियन 20 बिलियन हो जाएगा। सो भैया भारतीय कहां छोड़ रहे हैं आपको। एंड रिमेंबर, हु आर इन्वेस्टिंग इन सर्वम एआई? सेम अमेरिकन वेंचर कैपिटलिस्ट, सेम अमेरिकन, same Americans, they are investing, and then they will sell you at higher cost in India. Indian स्टाफ आत्मनिर्भर भारत के नाम पर आपको चूना लगा के निकल लेंगे पतली गली में। इसलिए अगर आपको आत्मनिर्भर भी बनना है एआई में, आप खरीद लीजिएगा, बट यहां भी भेड़ के ऊपर बाल कोई ना छोड़ेगा श्रीमंत। ये मैं आपसे लगातार निवेदन कर रहा हूं। यूएस मार्केट विल ऑलवेज ग्रो, विल ऑलवेज ग्रो, will always grow. Why? Because there is no IAS in USA. There is no UPSC in USA. There is no civil services in USA. भारत को चिरकाल तक गुलाम बनाए जाने के लिए ये IAS बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। Civil services structure built by Britishers to rule over India, to stop India from growing further. ये उसके लिए बनाया गया सिस्टम है। ये हम गले में घंटी बांध के बैठे हैं। एज लॉन्ग एज इंडिया में बाबूशाही है, तब तक भारत का कोई भविष्य नहीं है।
लेकिन हम उछाल खेलेंगे, ऊपर बेचेंगे, हमें डरना नहीं है, ऊपर हम बेचेंगे। इतना सा मेरा आग्रह रहता है। देखिए आप 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, फर्स्ट यू डिस्ट्रॉय द मार्केट, सेम बाबूशाही। First you destroy the market, first you kill the market, then you say, oh, we are doing reforms. We are reviving Indian stock market. Why the hell you killed in the first place? महोदय मेरा स्वास्थ्य खराब है, फिर भी मैं आपके सामने लाइव स्ट्रीम में आया हूं, क्योंकि दुख होता है महोदय। फर्स्ट एंड ये कहते हैं साहब भारत में साइबर क्राइम चल रहे हैं, भारत में लोगों को लूटा जा रहा है। बिगेस्ट लूटर्स तो ये लोग हैं, ये मार्केट को कमजोर करते हैं, ये मार्केट को गिराते हैं। भैया पहले बायबैक के लिए दो सिस्टम होते थे। क्या सिस्टम होते थे भैया? टेंडर रूट और बायबैक, ओपन मार्केट बायबैक। टेंडर मतलब आपसे वो कहेंगे भैया आप टेंडर कर दो, जितने बेचना है हम खरीद लेंगे। दूसरा होता था ओपन मार्केट। ओपन मार्केट मतलब वो बायबैक करते थे पर धीरे धीरे मार्केट से खरीदते थे। जाहिर तौर पर अगर मार्केट से प्राइस माल उठाया जाएगा, देन शेयर प्राइस में गो अप। इट्स एब्सोल्युटली सिंपल। बट दीज गाइस, ये बाबू भाई साहब जिस चीज को छू ले वो चीज भाई साहब पत्थर बन जाए, सोने को पत्थर बना देंगे। दे डिस्ट्रॉयड इंटायर बायबैक मार्केट। महोदय मुझे 25 साल हो गए मार्केट में, हम लोग देखते हैं महोदय कि साहब 2000 पे बायबैक हो रहा है। मैंने यूज्ड टू से अरे यार 2000 पे बायबैक हो रहा है, चलो बायबैक की डेट आते आते 2000 दाम हो जाएगा। आज दाम है 1000। आप में से जो लोग 2 साल भी मार्केट में है उनको ये पता है कि बायबैक 1000 पे आया है, और अगर 2000 बायबैक की प्राइस है तो अरे अभी वो आया था बजाज ऑटो, 10,000 मार दिया उसने, 20,000 मार दिया बजाज ऑटो ने बिकॉज ऑफ बायबैक। तो मार्केट से जब शेयर्स उठाए जाते थे देन शेयर्स यूज्ड टू वैली, मार्केट में माल नहीं है, वेल्थ क्रिएट्स होती थी। लेकिन अब ये बहुत ज्यादा होशियार लोग हैं, इन्होंने बंद कर दिया ओपन मार्केट, बोले टेंडर से ही लो। टेंडर लिया देन यू बाईपास द मार्केट। So better kill the market now. Why the hell you are running this show? This bullshit show daily at 9 a.m. Why are you running? Close the market immediately. It's a wastage of national resources. Close it. Let SEBI chairman, let Mr. Modi, let Nirmala Sitharaman madam alone decide price of Reliance tomorrow. It's very easy. That's precisely why I'm saying, Mahoday, these guys have lost minds. These guys have lost minds. अब एक बात महोदय मुझे चक्कर सा आ गया, मतलब इतना ज्यादा नक्कार खाना इस देश में पला हुआ है कि यूएस ने एंथ्रोपिक के मॉडल बैन किए, इनका ईगो हर्ट हो गया। अरे भैया इनका आत्मसम्मान ठेस हो गया, इनको भैया चोट लग गई। अरे हुजूर वाला थम्बा, यूएस ने एंथ्रोपिक को रोका है क्योंकि चाइना वाज एक्सेसिंग एंथ्रोपिक। The whole banning, whole blocking is towards China. It's not towards India. जरा कल्पना कीजिए फॉर अ मोमेंट, ये एक्सपर्ट लोग दलाल है नंबर 1 के महोदय। एक सेकंड के लिए कल्पना कीजिए कि चाइना के हाथ में लग जाए एंथ्रोपिक के मॉडल्स। विल चाइना लीव योर आर्म फोर्सेस? विल चाइना लीव योर कम्युनिकेशन नेटवर्क? विल चाइना लीव योर रेडार नेटवर्क? दे विल कम एंड हार्नेस एंटायर डेटा टुमारो। तो चाइना को रोकने के लिए ये तो भाई साहब, यू मस्ट बी थैंकिंग ट्रम्प फॉर दिस, रादर यू आर कर्सिंग हिम। आई विश यू गुड लक। अंधेर नगरी चौपट राजा का सबसे बड़ा उदाहरण है। खुदा से जब पूछा गया, अल्लाह से जब पूछा गया कि साहब भगवान कब इंसान का बुरा वक्त चालू होता है, कब इंसान का बुरा वक्त चालू होता है, तो अल्लाह ने फरमाया इंसान का बुरा वक्त उस दिन चालू हो जाता है जब उसे अपनी भलाई की चीज भी समझ में नहीं आती, जब उसे अपना हित भी समझ में नहीं आता, उसका बुरा वक्त चालू है। वी शुड बी थैंकिंग ट्रम्प भाई। यहाँ भैया हम तो खुद डेवलप करेंगे। और भैया जब तुम डेवलप करोगे तब तक वो कहां पहुंच गए होंगे? व्हाई द हेल यू जस्ट गो एंड बाय आउट? व्हाई डोंट यू गो एंड बाय आउट इमीडिएट? कल 10-15 बिलियन के मिलते थे ये शेयर एंथ्रोपिक वगैरह। क्वांटम भाई साहब, क्वांटिन्यूम हाथ फैला के घूमता था, भैया पैसा दे दो दे दो दे दो, तब किसी ने ना खरीदा। तो भैया काहे लड़ रहे हो? लड़ने के चुल्लो मची है, ईगो है भैया, लड़ लो। आई विश देम गुड लक। बट महोदय मेरा निवेदन है कि आपने थोड़ा लंबा नजरिया रखना पड़ता है, शेयर्स को होल्ड करना पड़ता है। जैसे कि एनएससी आईपीओ आने वाला है,
आईएफसीआई मैंने अपने क्लाइंट्स को दिया हुआ है। एन आईएफसीआई 4 से 5% हिस्सेदारी है एनएसई में, ऑफर फॉर सेल है। एनएसई आई एम नॉट गोइंग टू रेकमेंड। बट मेरा आपसे निवेदन है, हम निफ्टी का चार्ट भी देखेंगे आगे चल के, कि आईएफसीआई जैसी जो भी स्टोरीज है महोदय, थोड़ा सा पहले आपको नजर रखनी पड़ती है, और महोदय उसकी कॉस्ट है कि आपको थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है शेयर चलने में। आप देखो आज 89 है, 100 मार सकता है बड़े आराम से, देन आई विल अपग्रेड। देखो आप, और मैं ऐसे नहीं दे रहा हूं, मैं तो यहां से दे रहा हूं महोदय। क्यों दे रहा हूं भैया? एनएससी का आईपीओ आएगा, आ रहा है, इनकी हिस्सेदारी है। पीपल विल कम एंड बाय एनएससी। मैं तो भैया पहले ही व्यवस्था करा दिया। तो समय से पहले अगर आपने इस तरह की थीम पकड़नी है, मौके हैं, चूक रहे हैं। जब भी आपका मन बन जाए, वीडियो के नीचे आपको मेरी लिंक मिल जाएगी, आप व्हाट्सएप पर संपर्क करके मेरी टीम से पूछ सकते हैं, सीट्स अवेलेबल हुई देख लेंगे। अदरवाइज महोदय माफी चाहूंगा, निफ्टी देख लेंगे। निफ्टी 50 ऊपरी लेवल पर सेलिंग है, आज भी सेलिंग है। एफआईआई बाइंग नहीं कर रहे हैं महोदय, आज भी सेलिंग है ऊपर। तो ऑल आई एम सेइंग कि हम नीचे नहीं जा रहे हैं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वो तो भैया म्यूचुअल फंड सही है कि ऐड आ रहे हैं आईपीएल में, वो तो ऐड आ रहे हैं ना भाई, वो तो चौतरफा ऐड आ रहे हैं, उनको तो कोई रोकने वाला नहीं है। आईपीएल इस देश में आविष्कृत सबसे बड़ा अफीम है। चाइना को बर्बाद करना था, चाइना को बर्बाद करना था, ब्रिटिशर्स ने चाइना में फ्री में अफीम बांटा। देयर वाज ओपियम वॉर्स। ब्रिटिशर्स ने भारत में ओपियम ग्रो कराया। भारतीय किसान जो कि गेहूं की फसल करते थे, बाजरा जुड़ई की फसल करते थे, उनसे कहा बंद करो, ये ओपियम पैदा करो। भारत में अफीम की खेती करवाई, और चाइना में ले जाके फ्री में अफीम बेचा। चाइना में ले जाके फ्री में अफीम बेचा, चाइनीज युवाओं को बर्बाद कर डाला। अगर इन लोगों में रत्ती भर की शर्म है, रत्ती भर की शर्म है, तो आईपीएल बैन करो पहले, आईपीएल बैन करो, T20 बैन करो। अगर भारतीय युवा का भविष्य दिखता है आपको कि फालतू में शेयर मार्केट पे भड़ास निकालती रहती हैं। एनीवेज, हमारा मार्केट ऊपर जाने को तैयार है, सिर्फ गिरेगा नहीं, ऊपर सेलिंग आएगी, इतना ध्यान में रखना है। और हमें आगे की जो रैली है ऑल टाइम हाई की, वो खेलनी है। सरकार को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों झुकना पड़ेगा। इट्स डेटा महोदय। मैं अभी रघुराम राजन राजन साहब का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो कहते हैं साहब, भारत सरकार कहती है फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट है, तो भैया निफ्टी क्यों नहीं चल रहा है? तो भैया ये निफ्टी की कमी नहीं है, ये तो भैया आईना है। कोई कहे अरे हम तो मेनका हैं, अरे हम तो बहुत सुंदर हैं, लोग हमें अपने मुंह के नहीं देखते, लोगों की नजर खराब है, लोग आईना खराब। अरे भैया आईने में तुम अपनी शक्ल देख रहे हो भाई, आईना हैज नो नेचर। मैंने कहा अगर ये कहे कि लोग मुझे मुड़ मुड़ के नहीं देखते, आईने में मैं खराब दिखती हूँ, तो आईने में कमजोरी है, ये आईना है। निफ्टी इज अ मिरर। ये इनको समझ में आएगी, देर से सही जब आएगी, आना पक्की बात है। आप मार्केट में टिके रहें, इंपॉर्टेंट बात यह है। बाकी महोदय, आज भी एफआईआई की थोड़ी सी बाइंग आई है, ज्यादा बाइंग नहीं आई है। एफआईआई आर वेरी स्मार्ट फोक्स। वो महोदय जब तक अपना देखो, वो कहेंगे कभी नहीं, अरे वो कहेंगे आपके सनातनी हिंदू कल जाग जाएंगे। अभी एंथ्रोपिक पे बैन लगाया उन्होंने, ट्रंप के भैया हड्डियां तोड़ दी। कल को अगर किसी एफआईआई ने खुदा ना खास्ता ये कह दिया कि टैक्स काटो, तो कल परसों इनका स्वाभिमान जाग जाएगा। नरसों ये मूछों पे ताव देने लगेंगे, परसों ये राजपूत हो जाएंगे भाई साहब। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। एफआईआई कहते हैं भैया बाहर में जाओ, सेल सेल सेल, आन दो जान दो माल, सेल सेल सेल, जान दो जान दो जान दो। We have a prime minister who loves one thing, that is coming up with catching themes. भारत इनोवेट्स, फ्रांस में गए भाई साहब, भारत कौन सा इनोवेशन कर दिया भारत ने? यूपीआई इज नॉट एन इनोवेशन, इट्स नॉट इनोवेशन। यूपीआई जस्ट सोशल नेटवर्क है भाई, 2008-2005 की टेक्नोलॉजी है, कुछ नहीं है उसमें। इस तरह की अगर आप जुमले दोगे और आप समझोगे विदेशी निवेशक भांगा के बैठा है, प्लीज फॉरगिव मी, इट्स नॉट गोना हैपन। आप अमेरिका में बोल दो इंडिया इनोवेट्स, नोबडी विल बिलीव यू। आज फिर सीतारमण मैडम ने कहा कि हम सुन रहे हैं, हम जो है फॉरेन कैपिटल को चाहते हैं। अरे मैडम साहेबा,
आपने ही तो चौड़े में आके कहा था संसद में, भूल गई अपना स्टेटमेंट? ताल ठोकी थी आपने अखाड़े में उतर के, एफआईआई में कम एंड गो, इंडियन शेयर मार्केट विल ऑलवेज राइज, रिटेल महाशक्ति को चले के झाड़ पे चढ़ाया था आपने। अब भैया इनके जो है रस्सी जल गई, बल भैया। लेकिन महोदय मुझे इनसे रत्ती भर उम्मीद नहीं है, अपेक्षा नहीं है। जब तक ये नहीं काटे तब तक आप मत मानिए। अरे भैया काट के अलग करो यार, 1 लाख करोड़ रुपए मिलता है, क्या मिलता है? इट इज व्हाट, इट्स ईगो प्रॉब्लम। 1 लाख करोड़ रुपए इनको टैक्स से मिलता है, वो भी नहीं मिल रहा है। अरे भैया हटाओ ना इसको, और जैसे ही हटाओगे शेयर मार्केट 10 लाख करोड़ 100 लाख करोड़ बढ़ जाएगा, तत्काल बढ़ेगा। एंड बिगेस्ट बेनिफिशियरीज विल बी मिस्टर मोदी। पीएसयू शेयर बढ़ेंगे। कौन समझाए इनको महोदय? मैं कोई प्रधानमंत्री हूं नहीं, लेकिन मैंने टेंशन भी नहीं लेनी इनकी। मेरा आपसे निवेदन है कि भैया इनकी बातों में मत आओ, ये दिमाग फिरे हुए लोग हैं, अभिमान के चलते इनको विश्व गुरु ने बहुत बड़ी कृपा कर दी। फाइनली महामानव कर्तव्यनिष्ठ अहर्निष्ठ देश की सेवा में संलग्न, 11 वर्षों में इन्होंने एक दिन की छुट्टी नहीं ली, कितना बड़ा कृपा कर दी। अब कह रहे हैं भाई साहब विश्व कल्याण कर दिया, विश्व गुरु, विश्व को नया रास्ता दिखाया है, वेलकम कर दिया। बहुत बड़ी कृपा कर दी महोदय, बहुत शानदार काम किया आपने, बहुत बड़ा उपकार कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत तो विश्व गुरु बन गया। लुक एट दिस फैबुलस डेटा, वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट गोइंग अप, you have America, their unemployment is going down, and you have India where unemployment is going up, but मर अमेरिका रहा है। डेटा itself is clear। और फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग गया तेल लेने, गली में खड़ा जो आईपीएल देख के अपना समय खोटी कर रहा है, सोशल मीडिया पे समय बर्बाद कर रहा है, उससे पूछिए कि भाई साहब नौकरी कब मिलेगी? नौकरी मिलेगी ही नहीं, नौकरी संभव नहीं है भारत में। सबको तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और गवर्नमेंट जॉब इसलिए चाहिए सबको कि सबको पता है असलियत, असलियत सबको पता है कि एक बार घुस गए 7 पुश्तें तर गई। देख लो आप अयोध्या का राम मंदिर, मैंने आपको समय से पहले कहा था, समय से पहले मैं आपको चेता रहा था महोदय, इन मंदिरों में जाके एक फूटी कौड़ी नहीं देना है भैया, एक फूटी कौड़ी नहीं देना है। मैं आपसे लगातार कह रहा हूं महोदय, खुद चंपत राय साहब के, जो चंपत राय साहब भाई साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्हीं के जन पैसे पैसे खा लिए। कहाँ गए आपके भगवान श्री राम? कहाँ गए आपके मोदी जी? सबके कट बंधे हुए हैं, लूटो देश को। इन लोगों ने राम मंदिर में करप्शन नहीं छोड़ा। और मैं आपसे लगातार कह रहा हूं महोदय, अगर आपके पास पैसा है आप जाके ऐसे उड़ा दो, ऐसे उड़ा दो आप जांजबार में। मंदिरों में एक फूटी कौड़ी नहीं देना है, एक फूटी कौड़ी। आपका पैसा ऐसा लुटेगा, देखो आप, भगवान अंदर बैठा है। मान लो पर्स है आपकी जेब में है, अब आपको अरे यार देवेश पर्स नहीं मिल रहा है, मैंने तुम्हारे घर में ढूंढा, मैंने पड़ोसी के घर में ढूंढा, मैंने शहर के हर घर में ढूंढा, मैंने हर मंदिर में ढूंढा, मैंने हर मस्जिद में ढूंढा, मैंने हर गुरुद्वारे में ढूंढा, मैंने हर चर्च में ढूंढा, लेकिन मुझे पर्स नहीं मिल रहा है देवेश, बड़ा परेशान हूं मैं, मैंने 50 साल बर्बाद कर दिए, मेरा पर्स नहीं मिल रहा है। मैं क्या कहूंगा? बीइंग एन एनलाइटेंड सोल, मैं यही कहूंगा भैया अपनी जेब में हाथ डाल लो, पर्स रखा हुआ है। गॉड इज लाइक दिस, पर्स इन योर जेब, पर्स इन योर पॉकेट। अब आप चले गए किसी चर्च के पास तो वो कहेगा साहब हमारे अंदर है, पुजारी के पास चले गए तो वो कहेगा साहब हमारे मंदिर में है, पादरी के पास चले गए वो कहेगा गिरजाघर में, किसी मौलाना साहब के पास चले गए वो कहेंगे मस्जिद में। सो बेसिकली पर्स आपकी जेब में है, दुनिया जहां में ढूंढ लो। और फिर उन्होंने इसको बिजनेस बना लिया। इट्स अ रियली रिमार्केबल बिजनेस। मरने के बाद मिलेगा। अरे तुम आए हो मर के देखने, लौट के आए हो कभी मर के? कौन आया मर के? मरने के बाद पर्स मिल जाएगा तुम्हें, मंदिर में आओ, मरने के बाद पर्स मिल जाएगा। स्वर्ग में रंभा बैठी है, उर्वशी राउतेला बैठी है स्वर्ग में, आम्रपाली बैठी है ऊपर, मेनका बैठी है, रंभा बैठी है, पर्स लिए आपका मरने के बाद मिलेगा, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाओ। भाई साहब हाथ जोड़े, मैं समय से पहले चेता रहा हूं महोदय, एक फूट इकोनी मत दीजिए, एक फूट और जाने की भी जरूरत नहीं है। मैं कभी नहीं जाता महोदय, मैं तो कभी, मेरी वाइफ जाती है तो साथ में, भैया क्यों नाराज करो, देवी है,
ले जाती है, चले जाता हूँ मैं। वो आपत्ति, माता जी कहती है चलो चले जाते हैं, पिताजी कहते हैं चलो चले जाते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा से भाई साहब हाथ जोड़े, मैं नहीं जाता भैया। और कैसे भैया चोरी हो गई ऐसे, और लगातार चल रही है चोरी, इन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा। बहुत शानदार भैया, यही तो सनातन परंपरा है, यही तो सनातन हिंदू संस्कृति है, 5,000 साल से चलती आई है, देख लो आप। तो ये अनसर्टेनिटी है महोदय, दीज आर पार्ट ऑफ द गेम, हमेशा बनी रहेगी, आप घबराएं बिल्कुल नहीं, मार्केट में टिके रहें, जो टिकेगा वो जीतेगा, छोड़ के भागना बहुत आसान है। फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए, प्लास्टिक सेक्टर के लिए बहुत अच्छा घटनाक्रम है ये, इनफैक्ट ओएमसी स्टॉक्स के लिए भी अच्छा है, लेकिन आई वॉन्ट बी रिकमेंडिंग एनी ऑफ देम, मैं कोई रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि लॉस आ चुके हैं बैलेंस शीट पे, अगले रिजल्ट घुसे हुए आएंगे, रिजल्ट घुसे हुए आएंगे, कंपनी फिर पिट जाएंगी। सो व्हाई द हेल वी शुड इन्वेस्ट इन दीज कंपनी, रादर आप फ्रंट लाइन टेक में निवेश कीजिए, सीधा हमला कीजिए, जैसे किस्मत करती है, जैसे किस्मत करती है वैसे करना है। तो ये न्यू एज टेक्नोलॉजी पर अगर आप फोकस करेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। दूसरा, केविन वॉश साहब आ रहे हैं, वो डॉट प्लॉट खत्म करने जा रहे हैं, और महोदय मे बी ही कैन कमिट सम मिस्टेक्स, दैट्स फाइन, बट आई हैव वेरी हाई होप्स फ्रॉम मिस्टर केविन वॉश। डॉट प्लॉट क्या होता था? डॉट प्लॉट ये होता था कि फेड ये पहले बता देता था कि हम अगली तिमाही में, अगली फेड मीटिंग में ब्याज दर बढ़ाएंगे या घटाएंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे। अब केविन वॉश साहब हो सकता है ये खत्म कर दें। व्हाट मिस्टर केविन वॉश इज सेइंग कि भैया व्हाई द हेल वी शुड टेल यू, वी वोंट टेल यू, वी वोंट टेल यू। सो ये रेगन इकोनॉमिक्स है महोदय, ये उल्टी है, ये उल्टी है, ये उल्टी है, समाजवादियों को कभी समझ में नहीं आएगी। आप तो तेल देखो, तेल की धार देखो बस, ये बात मत करो कि अमेरिका का रिसेशन हो जाएगा 10 साल बाद, आप तो आज देखो, मतलब 10 साल बाद, 10 साल बाद अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, तो आज किसी को पता नहीं पड़ रहा है। एनीवेज, जिसका जो व्यू है महोदय वैसे चलिए, बट आई एम स्ट्रांगली बुलिश ऑन यूएसए। लुक एट सिल्वर, लुक एट गोल्ड, दे रिमार्केबली बाउंस बैक। और निचले लेवल पर महोदय खरीदारी के लेवल होते हैं, घबराने के लेवल नहीं होते, चाहे सिल्वर हो चाहे गोल्ड हो। आप, ये गॉड्स करेंसीज हैं, जब लोगों को कुछ नहीं सूझता तब लोग सिल्वर में जाते हैं, गोल्ड में जाते हैं, और इनकी बिगेस्ट एवर ट्रेड है कि ये है नहीं, शॉर्टेज है, शॉर्टेज है। और आज की डेट में जो रेगुलेटर्स, सरकारें इनके दाम गिरा रही हैं, तो वो मैन मेड, दे आर शोइंग यू कि अरे सिल्वर में कैसे चले गए, हमारे बॉन्ड में आओ ना। दे आर बेसिकली टेलिंग यू, अरे इन लोगों का सिल्वर में पैसा बन गया, तो बॉन्ड कौन खरीदेगा, सरकार को पैसा कौन देगा, एफडी में पैसा कौन लगाएगा, तो सिल्वर को गिराओ। सो इट इज अ सिंडिकेट, प्लीज डोंट गेट ट्रैप्ड इन द सिंडिकेट। बाबुओं का, लुक एट अमेरिका, दे डोंट वरी, ठीक है, चलो गिरने दो, मार्केट विल डिटरमिन। आज भी बिक रही है वहां चांदी, आज भी बिक रही है वहां सिल्वर, वहां किसी को नहीं पड़ी है, यहाँ स्मगलिंग हो रही है। तो आपको इतनी सी बात समझना है कि भैया निचले लेवल पर डरना नहीं है, ये सरकारें जानबूझ के गिरा रही हैं ताकि आप एफडी में पैसा डालो, ताकि आप इनके बॉन्ड दो, ताकि आप सस्ती ब्याज दर पर इन्हें पैसा दो और फिर जूते भी खाओ। ये रणनीति है, रुपए से भी मरो, डॉलर से भी मरो, वो रणनीति है। तो आप ये गॉड्स एसेट्स पर भरोसा रखें, निचले लेवल पर घबराना नहीं है। दूसरा, सेंटर विचार कर रहा है, मैडम, का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब देश और बर्बाद हो जाएगा तब आप स्टेप्स लेंगी। किस बात का अभिमान है, आई फेल टू अंडरस्टैंड, किस चीज का अभिमान है महोदय। फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग, नोबडी ट्रस्ट। मोदी जी के पीएमओ में रहने वाली गाय भी भारत के जीडीपी डेटा पर भरोसा नहीं करती। मोदी जी के पीएमओ में रहने वाली गाय चबाती है वो अखबार, वो जीडीपी का डेटा जिस पेज पे होता है उसे मोदी जी की गाय खाती है। नोबडी ट्रस्ट इंडियन डेटा, वाई? अरे हमारा डेटा बहुत अच्छा है, मार्केट टूट रहा है तो मार्केट खराब है। अरे भैया तुम्हारा डेटा खराब है, अजब अजीबो गरीब तो लॉजिक है महोदय इन लोगों के, भाई साहब क्या कहें, सुभान अल्लाह। और भी स्टेप्स लेंगे, लुक एट वेदांता। वेदांता महोदय 200-300 पे देता था मैं, आज की डेट में वेदांता के सारे शेयर्स हो गए महोदय, सारे शेयर हो गए। देखिए ये भी आ गई है, यूएस साइंड बाय ट्रम्प एंड वेंस, तो चलो डील भी साइन हो गई है, बहुत बढ़िया है घटनाक्रम।
वेदांता में भी मेरा निवेदन है महोदय, वेदांत के शिष्य नीचे खरीदे जाते हैं। और मुझे आज पूछना है उन लोगों से जो ये कहते थे कि वेदांता तो भैया कर्जा है, प्लेजिंग है, और बाबुओं ने इस कंपनी को डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी 10 दिन पहले ईडी की रेड पड़ी थी इन पे, बाबुओं ने इस शेयर को तोड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ी। महोदय इन्हीं लाइव स्ट्रीम में मैं आता था, लोगों से निवेदन करता था हाथ जोड़ जोड़ के कि भाई साहब डीप वैल्यू है इस शेयर में, कोई दिक्कत नहीं है, आप उठाइए, आप उठाइए। ना ना प्लेजिंग है, ना ना सीएनबीसी आवाज बोल रहा है खराब शेयर है, ना ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हैं। अरे भैया उनको चाहिए चंदा और चांदनी, जो वो रेट डालते हैं, निकलना निकलना कुछ है नहीं। रॉयल्टी देते हो भैया, कौन सी कंपनी नहीं देती भारत में रॉयल्टी? अगर ये रॉयल्टी पेमेंट के नाम पे वेदांता पर रेट डाल रहे हैं तो हर कंपनी पर रेट डालो। एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाई नो एफआईआई कम्स टू दिस कंट्री, नो एफडीआई कम्स टू दिस कंट्री। व्हाई? उनको पता है कल एफडी, कल ईडी की रेट डल जानी है, परसों इनकम टैक्स की रेट डल जानी है, नरसों सीबीआई की रेट डल जानी है। तो वेदांता की बात अलग है, उनको अभ्यस्त हैं, उनको पता है कि कहाँ कब चंदा चांदनी पहुंचनी है, कब डिमांड आई है बढ़ा के देनी है, दे देते हैं वो। वेदांता इज हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर, टाटा और रिलायंस से ज्यादा पैसा देता है वेदांता। अब किसकी सरकार को देता है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर, सबसे ज्यादा चंदा देता है, और इन लोगों को शर्म नहीं आती। ईडी भेज देते हैं, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट भेज देते हैं लूटने के लिए। नक्कार खाना बना रखा है देश को, राम मंदिर नहीं छोड़ा इन लोगों ने। एनीवेज, मेरा निवेदन है महोदय, इस तरह की स्टोरी पहले पकड़ी जाती है। पिछले 15-20 दिनों से मैंने डिलीवरी के लिए बिल्कुल नहीं दिया वेदांता। उतार चढ़ाव आती हैं, समय लगता है महोदय, दिक्कतें आती हैं, बट अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, आपको एक के मल्टीपल करनी है महोदय, तो आप थोड़ा लंबा नजरिया रखेंगे तो बेहतर होगा। इसी तरह की थीम मैं लगातार पकड़ने का प्रयास करता रहता हूँ। दिक्कतें आती है महोदय, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम, वो हमेशा रहेगा। अब ये कह रहे हैं साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गई लेकिन दिक्कत बनी रहेगी, तो महोदय क्राइंग बेबीज विल ऑलवेज बी देयर। हमको आगे देखना है, हम आगे देखेंगे। दिक्कतें दुनिया में कम नहीं होंगी, हमेशा रहेंगी। और एंथ्रोपिक महोदय ये बोल रहे हैं कि एंथ्रोपिक पुलिंग द प्लग विल पुश इंडियन आईटी फर्म्स टू अडॉप्ट अ मॉडर्न एग्नोस्टिक आर्किटेक्चर। हाथ जोड़ लिए महोदय, इट्स गुड फॉर इंडिया। मॉनसून में डिले हो रहा है, ये नेगेटिव है महोदय, और अपेक्षा के अनुसार मैं समय से पहले लगातार चेता रहा था। तब भारत सरकार भैया गांजा फूंक रही थी, तब भारत सरकार अफीम चाट के बैठी हुई थी। अब देख लो, अब आप फड़फड़ा रहे हैं साहब, मानसून डिले, मानसून डिले। अरे आप मई से अप्रैल से बचाना चालू कर देते भैया, पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी बचाओ। अब बोल रहे हैं साहब एल नीनो आ गया, एल नीनो आ गया, ठीक है। एथेनॉल, सी व्हाट अ वेस्ट ऑफ नेशनल एनर्जी, व्हाट अ वेस्ट ऑफ नेशनल फूड, व्हाट अ वेस्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स, प्रोपेगेंडा, एवरीथिंग, व्हाट अ काइंड ऑफ वेस्ट इज दिस। कच्चा तेल सस्ता हो गया, अब ले लो एथेनॉल। कोई मेरे दिल से पूछे जिसने एथेनॉल प्लांट लगाया है, अब रोता वो बच्चा रह जाएगा सुजुकी के हाथ में, रोता वो बच्चा रह जाएगा हीरो के हाथ में। उन्होंने गाड़ियां लॉन्च कर दी, कच्चा तेल हो गया सस्ता, वो 60 पे लेके आ जाएंगे। इट डज नॉट मेक सेंस फॉर एथेनॉल देन। एंड यू डोंट हैव वाटर, यू आर फेसिंग एल नीनो, आप ड्रॉट ईयर होने वाला है इस देश में, जिस देश में 70 से 80% एग्रीकल्चर मॉनसून पर डिपेंडेंट होती है, जो कि अनप्रिडिक्टेबल है इनहेरेंटली। I fail to understand what's going on in your mind. हमारा देश है जिसमें 70 से 80% मॉनसून पर डिपेंड है एग्रीकल्चर। मॉनसून इनहेरेंटली अनप्रिडिक्टेबल है, आप उस पर अपनी एनर्जी डिपेंडेंट कर रहे हो भाई साहब, मतलब कुएं से गिर के खाई में गिर रहे हो। दैट्स व्हाई आई नेवर रिकमेंड एथेनॉल स्टॉक्स, भैया हमें नहीं करना। कंपनियां अब आज भी चल गए एथेनॉल स्टॉक्स, चलवा लो भाई साहब, कुछ नहीं होने वाला भाई, वो कच्चा तेल सस्ता कर देंगे परसों। आपको करना आसान है, कच्चा तेल खोजो, वो नहीं खोजेंगे क्योंकि इनकी दलाली फिक्स है, इनकी दलाली फिक्स है, समस्या है दलाली का। इनकी चंदा और चांदनी फिक्स है सऊदी से, खाड़ी से, समस्या है उसकी। पुनीत भटनागर भगवान जय हो, श्री चाट महालक्ष्मी जी की, राम प्रकाश भगवान, विप्लव कुमार भगवान जय हो, श्री चाट महालक्ष्मी जी की, प्रवीण कुमार भगवान
अशोक लेलैंड पर व्यू प्लीज। ये तो शेयर अच्छा है महोदय, इस पर तो फोकस करने की जरूरत है। देखिए धोखा देता है कई बार शेयर, बट ठीक शेयर है। बट महोदय मेरा निवेदन सिर्फ यही रहेगा, आप अगर मार्केट को ट्रैक करते हैं, फ्रंट लाइन पे हो, तो आप अच्छे स्टॉक खेलिए, स्मॉल कैप मिड कैप फ्रंट लाइन टेक पर फोकस कीजिए, अच्छा होगा आपको। अशोक लेलैंड पे आप अगर फोकस करते हैं तो कीजिए। इस सिग्नल के बाद आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस रहेगा 148 का। विदाउट स्टॉप लॉस कभी ट्रेड मत कीजिएगा, यूट्यूब के माध्यम से मैं रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, शिक्षात्मक नजरिए से व्यू पॉइंट साझा करता हूं। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो निवेश कीजिए, नहीं ले सकते टाटा बाय बाय। आपका मीडिया रिपोर्टर भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। पुनीत भटनागर भगवान, केन्स में डिलीवरी ऐड करना स्टार्ट कब कर सकते हैं? ऑल पीसीबी रिलेटेड शेयर्स आर गोइंग अप, प्लस केन्स में गेट पेड फॉर देयर स्मार्ट। बिल्कुल सही है भगवान, बट समस्या ये है ना कि पहले दूसरे लोग खरीद लें, फिर आप देख लीजिएगा। आप एक्टिव ट्रेड करते हैं, थोड़ा देख लीजिए। अब वो बाबुओं की समस्या है, क्या करें। कोई कोई खामी नहीं है शेयर, इस शेयर की कोई खामी नहीं है। ये बाबूशाही का जीता जागता उदाहरण है। भारत आजाद नहीं है। 1947 के बाद हर साल 15 अगस्त को बच्चों को झूठ पिलाया जाता है भाई साहब, मिठाई नहीं बांटी जाती, मिठाई के साथ झूठ पिलाया जाता है, झूठ खिलाया जाता है कि आप आजाद हो, नहीं हो आजाद। बाबूज आर रूलिंग दिस कंट्री, दे आर नॉट मेकिंग पेमेंट्स। स्मार्ट मीटर ले लिए, अब खा लीजिए भाई साहब। तो माई हम्बल रिक्वेस्ट इज कि आप थोड़ा बहुत माल रखिए और फंसाइएगा मत। भविष्य में देखिएगा जब और लोग खरीदने लगे, इस तरह का चार्ट बने, तब आप देख लीजिएगा। केन्स का पैसा आप ट्रस्ट में रखिए या लिक्विड केस में रखिए। तो केन्स का पैसा आप लिक्विड केस में रख लीजिए और थोड़ा बहुत माल होल्ड कीजिए, इतना सा आग्रह है। और फिर जो आपको उचित लगे वैसा आप कर लीजिएगा। ये सिर्फ शिक्षात्मक नजरिए से मैं बताता हूँ सबको। लवीश बजाज भगवान, कौशलेंद्र मिश्रा भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। पुनीत भटनागर भगवान, दीज फेलोज आर नॉट वर्थ एम्प्लॉइंग वर्थलेस पीपल। वर्थलेस पीपल, काम आता नहीं है, ऑफिस में काम नहीं करते हैं और मोनो। बिल्कुल सही बात है, 100% आपकी बात सत्य है। और आदरणीय परम विद्वान महामानव, कर्तव्यनिष्ठ, जिंदगी भर देश की सेवा में समर्पित करने वाले महामानव, विश्व गुरु, इसी लॉबी को बदलने के लिए आए थे। आज ही लॉबी नहीं बदली, लॉबी ने मोदी जी को जो है बदल दिया। दुर्भाग्य है देश का। दे डिजर्व टू बी एम्प्लॉय, दे आर द सेम पीपल हु वर्क इन द यूएसए बाई वेडिंग थ्रू द टेंगो। बिल्कुल सही बात है महोदय, वो उनका काम बन जाता है। दे आर लूटिंग दिस कंट्री। जेबीबी भगवान, व्हाट टू डू विद वेदांता शेयर्स, हुम टू होल्ड। महोदय देखिए, हुम टू होल्ड का सवाल ये है कि आप फ्री एसेट बनाइए महोदय। जैसे वीएएमएल है, ठीक है, अब फ्री शेयर पड़ गए तो अब आप लंबी अवधि का नजरिया रखिए। अगर फ्री शेयर बन गए, आपको जितने आपने पैसे दिए थे, अगर मेरे क्लाइंट्स ने लिया हुआ है नीचे 200 300 400 500 600 के लेवल पे, तो उनको तो भैया इसी में पूरा कॉस्ट निकल गई। अन्य शेयर्स फ्री हैं तो आप होल्ड कीजिए, फ्री एसेट है। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अमरीश पुरी साहिब ने जब सिमरन का हाथ छोड़ा था, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि सिमरन तेरी जिंदगी अच्छी होगी, जा सिमरन तू खुश रहेगी, जा सिमरन तुझे बहुत अच्छा दूल्हा मिलेगा राज में, ना। ऑल हिज अमरीश पुरी सेड, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अमरीश पुरी was trying to control her life. He said, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। That's what you should say. जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन हम लोग अमरीश पुरी हैं, हम लोग छोड़ना नहीं चाहते अपने बच्चों को। बच्चे जाओ गलतियां करो। In USA, they allow people make mistakes. It's absolutely fine to go bankrupt in USA. It's absolutely fine. हमारे देश में गलती करना सबसे बड़ा अपराध है। तो क्यों? क्योंकि हमारे देश में सब लोगों को अमरीश पुरी, सनातन सभ्यता है 5000 साल पुरानी, सब अमरीश पुरी बने बैठे। डर लगता है, वो भी लाजमी है। तो आप करंट मार्केट प्राइस जैसे 500 है, आप 450 का स्टॉप लॉस रख के टुकड़ों में बेच के फिर ले लीजिएगा बस। तो राब्ता खत्म नहीं करना है, राब्ता नहीं तोड़ना है। ऑल आई एम सेइंग, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है किसी भी वेदांता शेयर में, तो आप लिक्विड केस में चले जाइए, फिर ले लेंगे हम बस। अदरवाइज बेस्ट स्ट्रेटजी वुड बी, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। जीने दो सिमरन को, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये कहो आप।
पर जाहिर तौर पर सब नहीं कर पाते महोदय, एंड इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो जैसा आपका मंतव्य है वैसा आप निर्णय लें, ऐसा मेरा करबद्ध आग्रह है। राज भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। सर प्लीज क्लेरिफाई अबाउट 3 कंपनीज ऑफ रेमंड, रेमंड लाइफ लिमिटेड, रेमंड लाइफ स्टाइल, विच आर वन इज। हाँ, ये रेमंड मैं शायद आपको व्हाट्सएप पे भी बताया हूँ। देखिए ये है रेमंड का एरोस्पेस एंड डिफेंस बिजनेस। अगेन आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस शेयर। ये रेमंड जो है, रेमंड अकेला, ये जो रेमंड शेयर है ये है डिफेंस एंड प्योर प्ले डिफेंस एरोस्पेस ऑटो बिजनेस। ठीक है, दिस यूज टू बी माई रिकमेंडेशन। वॉज मैं नहीं बोल सकता क्योंकि यूट्यूब पे बैठा हूं, लोग रिकमेंडेशन मान लेंगे। ये मैं डिफेंस एरोस्पेस बिजनेस है, ठीक है। फिर है रेमंड लाइफ स्टाइल, ये कपड़े लत्ते का कारोबार है। जो रेमंड द कंप्लीट मैन, ये रेमंड एलएसएल, रेमंड लाइफ स्टाइल है। ये रेमंड एलएसएल, ये लाइफ स्टाइल बिजनेस है, कपड़े लत्ते का कारोबार है, ठीक है। दूसरा है रेमंड रियल्टी। ये जो रेमंड रियल्टी है, ये रेमंड रियल्टी है उनका रियल एस्टेट कारोबार, रेमंड आरएल। तो तीनों के चार्ट्स बहुत अच्छे हैं, तीनों मेरी रिकमेंडेशन है। थोड़ा इसमें गिरावट आई है लेकिन आई एम क्वाइट होपफुल, हम इसको कवर करते रहेंगे। और आपकी जो रुचि हो, अगर आपको डिफेंस एरोस्पेस देखना है आप रेमंड पर फोकस करें, रियलिटी खेलना है आप रेमंड आरईएल पर फोकस करें, कपड़ा लत्ता खेलना है तो आप रेमंड एलएसएल पर फोकस करें। ऑब्वियसली फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव आई विल प्रेफर रेमंड एंड रेमंड रियलिटी, दैट्स ट्रू। लाइफस्टाइल वो बिजनेस तब ग्रो होगा जब भारत ग्रो होगा, लोगों के पास कपड़े आएंगे तब लोग जो है कपड़े खरीदेंगे, या शादियों का सीजन आएगा तब देखेंगे उसको। 23 डीबी भगवान, आलोक इंडस्ट्रीज महोदय शेयर चला है, इसमें क्या है, मुझे बड़ी उम्मीदें थी मिस्टर मुकेश अंबानी साहब से, लेकिन दिक्कत हो गई। वो अपने बच्चों का भविष्य सुधारने में लगे हुए हैं, कंपनियां एसपीसी करा रही हैं, 300-400 करोड़ का लॉस है, कल भर सकते हैं वो। इससे ज्यादा जितना का आलोक इंडस्ट्री को लॉस हो रहा है, उससे ज्यादा खर्च तो मुकेश अंबानी एंटीला के टॉयलेट पेपर पे करते हैं। उससे ज्यादा खर्च तो एंटीला में टॉयलेट पेपर लग जाता है। सुधार लो उस कंपनी को, नहीं सुधार रहे हैं, फंसी हुई है कंपनी, तो नहीं लेना है। अगर है भी आपके पास तो हर उछाल में टुकड़ों में लिक्विड केस में चले जाएं, ट्रस्ट में चले जाएं। और ये बात मैं आज से नहीं कह रहा हूं, लगातार मेरा निवेदन है, किसी शेयर में कभी नहीं फंसना है। आपका शेयर नहीं चल रहा है, तत्काल लिक्विड केस में चले जाइए, तत्काल ट्रस्ट में चले जाइए, रोजाना पैसा आप कमा सकते हैं। जय हो श्री चार्ट महालक्ष्मी जी की।